नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दो कंपनियों के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिन्होंने अपना DRHP सेबी के पास जमा कर दिया है और बहुत जल्द ही इन दोनों के भी IPO मार्केट में दिखाई देंगे। अभी दो तीन कंपनियों के IPO ओपन होने वाले हैं, जैसे हुंडई मोटर्स का, एफकॉन्स का एंड स्विगी का, NTPC का। इसके अलावा इनके भी IPO आएंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पर है विक्रम सोलर कंपनी का IPO। इसने बताया है कि अपना 30 सितंबर को सेबी के पास DRHP फाइल कर दिया है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि IPO के जरिए लगभग 1500 करोड़ रुपए के नए शेयरों का निर्गम करके जुटाएगी। कंपनी के प्रमोटर ज्ञानेश चौधरी एंड विक्रम कैपिटल मैनेजमेंट एंड अनिल चौधरी के पास अभी कंपनी में 77.64% के शेयर होल्ड करते हैं एंड अर्पित खंडेलवाल और असुन फिनवेस्ट सहित पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास लगभग 22.36% की हिस्सेदारी है। विक्रम सोलर कंपनी प्री IPO के जरिए लगभग 300 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है एंड कंपनी के प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के जरिए 1.74 करोड़ इक्विटी शेयर सेल करेंगे। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अपनी 2 यूनिट फाल्टा सेज कोलकाता एंड ओरगंदम चेन्नई से 12 मेगावाट की सौर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ स्थापित हुई थी, जो अब बढ़कर 2024 में 3.50 गीगावाट की क्षमता प्राप्त कर चुकी है। कंपनी ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड को बढ़ाने हेतु काम कर रही है, यानी सबकी सब ग्रीन एनर्जी की कंपनियां मार्केट में लिस्ट होना चाह रही हैं। विक्रम सोलर कंपनी ने बताया कि 2026 तक अपनी क्षमता 10.50 गीगावाट कर लेगी एंड 2027 तक 15.50 गीगावाट हो जाने की उम्मीद है। दोस्तों, ये भी एक मेगा IPO रहेगा, बढ़िया IPO रहेगा। इसके फंडामेंटल भी बहुत ठीक है। आएगा तब देखेंगे इसको क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि सेकंड नंबर की कंपनी की बात करें तो यह एक दिग्गज होटल सेक्टर का सबसे बड़ा IPO होगा, या ये कहें कि देश के होटल सेक्टर का सबसे बड़ा IPO होगा। इसने भी सेबी के पास अपना DRHP फाइल कर दिया है। कंपनी का नाम है लीला पैलेसेस होटल एंड रिसोर्ट का IPO। ये लग्जरी होटल चेन लीला पैलेस होटल्स एंड रिजॉर्ट के 5000 करोड़ रुपए के IPO के लिए स्लॉस बेंगलोर ने कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी सेबी के पास अपना DRHP फाइल कर दिया है। वैसे देखा जाए तो स्लॉस बेंगलोर लीला ब्रांड के तहत पैलेस होटल एंड अपने रिजॉर्ट को ऑपरेट करती है। यह देश के होटल सेक्टर में इस साइज के साथ अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। यदि इसके शुरुआत को देखें तो यह 1986 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और इसकी शुरुआत CP कृष्ण नायर ने की थी। यह कंपनी लगभग 38 ईयर ओल्ड है एंड अभी इसका मालिकाना हक ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के निवेश वाले रियल एस्टेट फंड के पास है। इसके होटल एंड रिजॉर्ट न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, उदयपुर, गुरुग्राम, मुंबई सहित लगभग 13 जगहों पर मौजूद हैं। 2019 में कनाडा की ब्रुकफील्ड ने JM फाइनेंशियल एसेट कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने दिल्ली, बेंगलुरु, उदयपुर एंड चेन्नई में लीला पैलेसेज की 4 संपत्तियों को 3950 करोड़ रुपए में बाय कर लिया था। यानी कंपनी की 12 जगह यूनिट मौजूद थी, उसमें से 4 यूनिट इनकी सेल हो चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह पहले से ही होटल लीला वेंचर लिमिटेड HLV के रूप में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP के मुताबिक IPO में 3000 करोड़ रुपए की कंपनी नए शेयरों का निर्गम करेगी एंड इसके साथ ही कंपनी RHP फाइल करने से पहले प्री IPO फंडिंग राउंड में 600 करोड़ रुपए जुटा सकती है। 300 करोड़ रुपए जुटाने को कहा है, पर 600 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है, वो जुटा सकते हैं। एंड कंपनी IPO से प्राप्त पैसे में से 2700 करोड़ रुपए का भुगतान अपने डेट चुकाने में करेगी।
अभी 2024 में देखें तो कंपनी लीला पैलेसेस के ऊपर लगभग 4052.5 करोड़ रुपए का कंसोलिडेट डेट है। कंपनी पूरी तरह से घाटे में चल रही है। कंपनी का 2022 में घाटा 319.8 करोड़ रुपए था। कंपनी का 2023 में घाटा 61.7 करोड़ था। साथ ही कंपनी का 2023 में रेवेन्यू 860 करोड़ रुपए रहा, पर 2023 में घाटा 61.7 करोड़ रुपए रहा। यदि कंपनी का करंट में 2024 में शुद्ध घाटा देखें तो 2.1 करोड़ रुपए है। कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं यदि प्रथम दृष्टया देखा जाए तो। यदि कंपनी आरएचपी फाइल करने तक प्रॉफिट दर्ज करती है तो इन्वेस्ट किया जा सकता है, वरना इसको अवॉइड करना ही सही रहेगा। भले ही कितनी पुरानी कंपनी हो, जब प्रॉफिट बना नहीं रही है तो उसमें इन्वेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, देश का होटल सेक्टर का 5,000 करोड़ का आईपीओ जरूर आ रहा है। आईपीओ आने का मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग आंख पर पट्टी बांध लें ब्लैक कलर की और बस अपना बेसिक अमाउंट उसके अंदर झोंक दे जाके, फिर चाहे कंपनी उस पेमेंट का मिसयूज ही क्यों ना करे। दोस्तों, पैसा कमाई का है, मेहनत का है, इसलिए अच्छी कंपनियों में ही निवेश करेंगे। यदि लीला पैलेस अच्छा वर्क करेगी तो इसमें पेमेंट इन्वेस्ट किया जाएगा। यदि अच्छा वर्क नहीं करेगी तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। इसके अगेंस्ट अगर यदि देखें तो हम लोग इससे पहले जिस पे हमने बात की विक्रम सोलर पर, वो कंपनी ठीक है। सोलर का सेक्टर आ रहा है, ईवी का सेक्टर आ रहा है, तो हम सोलर में लगाना पसंद करेंगे, हम होटल में क्यों लगाएंगे किसी में। वैसे कंपनी काफ़ी पुरानी है। यदि ये आप प्रॉफिट बुक करती है और अपने प्रॉफिट को अपने फंडामेंटल अपने फाइनेंशियल में दिखाती है तो इन्वेस्ट कर लेंगे हम लोग, और यदि नहीं दिखाती तो इन्वेस्ट करना अभी से अवॉइड करना, मान लीजिए इसको, इसमें इन्वेस्ट करना उचित नहीं लगता मुझे। बाकी आपकी मर्जी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, यदि आए तो निवेश करिएगा। हुंडई मोटर का आईपीओ ओपन हो चुका है, 27,000 करोड़ प्लस का आया हुआ है। 60 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन का अलॉटमेंट लोगों को मिलने वाला है। शेयर प्राइस जो उन्होंने रखा है 1800 प्लस का, ये ओवर वैल्यूड है। अभी के टाइम पर पीई के अकॉर्डिंग ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, किसी भी आईपीओ या स्टॉक में अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसके लिए डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। यह मेरी निवेश हेतु सलाह नहीं है। मैं मनी कंट्रोल या सेबी या किसी अन्य फाइनेंस की पंजीकृत संस्था का सदस्य नहीं हूँ। एंड यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।